जी बिल्कुल, देखिए कि तस्वीरों में साफ जाहिर है और जिस तरीके से परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है वही देखिए हमारे साथ कैसे ये चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं, खगोलीय घटनाएं, वो बताने के लिए भी हमारे साथ ये साइंटिफिक सेंटर पर जो इसको लेकर के विशेषज्ञ हैं खास तौर से वो मौजूद हैं दर्शकों को समझाने के लिए। तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल से कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं उनसे बात करते हैं कि जी अपना परिचय बता। जी, विनय कुमार, शिक्षा अधिकारी, आंचलिक विज्ञान केंद्र, लखनऊ। विनय जी, ये क्या परिस्थिति होती है? आपके हाथ में हम लोग मॉडल देख रहे हैं, इसके माध्यम से थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, ये मॉडल है चंद्र ग्रहण का। इस समय पोजीशन जो आप देख रहे हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ गए हैं। पृथ्वी बीच में है। जो निवासी पूरे विश्व में इस एरिया में रहेंगे पृथ्वी के, उनको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। और इस घटना को बोलेंगे चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा दिख नहीं रहा। और आप आकाश में भी देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण का जो फेज है शुरू हो चुका है। ग्रहण शुरू हो चुका है, शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं पूरा फुल, आपको मून नहीं दिख रहा है इस समय, आंशिक हो गया है। तो आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और हमारे यहाँ विज्ञान केंद्र में हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के द्वारा इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये जो रेड मून को लेकर के बात है वो कैसे क्या रहे? वो थोड़ा सा उसमें जो लाइट का इफेक्ट है, उस वजह से इसमें जो कलर इसका थोड़ा सा रेड हो जाता है, लाल रंग में दिखाई देता है। उसी को ब्लड मून बोलते हैं। इसमें ब्लड से कोई इसका लेना देना नहीं है, केवल कलर से होता है। तो ये खगोलीय घटना है, इस तरह का होता रहता है। और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रोज़ कुछ न कुछ जो खगोलीय घटना घटित रहती है। और कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण, ये सब चीज़ें विज्ञान केंद्र में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, खास तौर से जो विद्यार्थी समूह है, जो आम जनमानस है, उन्हें हम लोग जागरूक करते रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा। पूरे साल यहाँ पर देखने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत साइंस की बहुत सारी चीज़ें और कुछ इसे लेकर के आप कुछ बताना चाहें जो दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जो घटना घटी? देखिए, इसमें बहुत सा अंधविश्वास भी होता है कि चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, या उस समय खाना नहीं खाना चाहिए, या जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये सब मिथ हैं, यानी कि अंधविश्वास है। आज 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ढंग से हमें सोचना चाहिए। और जो देश देखिए वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, काफ़ी आगे निकल गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सोच डेवलप करना, लोगों में वैज्ञानिक उत्साह जगाना, क्यूरियासिटी जगाना, ये जो हमारी विज्ञान नगरी है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि वैज्ञानिक तौर पर जो शिक्षा अधिकारी हैं इनकी अपनी बात सच है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो अन्य लोग हैं, उनकी बातें अपनी जगह पर रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो इनका कहना है कि अभी फिलहाल आंशिक तौर पर ग्रहण शुरू हो चुका है और इसको देखने के लिए मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में ही हूँ। ये आंचलिक केंद्र है विज्ञान, तो सामने आप देख भी सकते हैं कि टेलीस्कोप वगैरह लगाए गए हैं। जो कुछ बच्चे हैं जिनमें खास तौर से इसे लेकर के इंटरेस्ट रहता है, तो बहुत सारे लोग बच्चे हैं वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे जो इस ग्रहण को देखने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है काफ़ी समय बाद ऐसा स्थिति बनी है। वो ब्लड मून कहा जाता है, वो भी एक समय आएगा जब ये पूरा का पूरा ये चंद्रमा लाल सा दिखेगा। तो हालांकि इसका जैसा कि वैज्ञानिक जो बता रहे हैं कि इसका किसी भी तरीके से ब्लड से लेना देना नहीं है, कलर से संबंध जरूर है, तो उस लिहाज से इसका नाम ब्लड मून रखा गया है। तो लाल रंग का जो सफ़ेद तौर पर बिल्कुल दूध की तरह जो चमकता हुआ चांद होता है वो लाल सा दिखेगा। जैसा कि सूर्य जब सुबह उगता है तो बिल्कुल लाल सा नज़र आता है, ठीक वैसा ही चंद्रमा एक बीच में ऐसा समय आएगा ग्रहण के दौरान, तो ठीक बिल्कुल वैसा ही नज़र आने वाला है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जो कुछ जो अपनी प्रथाओं के लिहाज से इन चीज़ों को देखते हैं तो वो इससे परहेज भी करते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग इस अद्भुत नज़ारे को देख भी रहे हैं। शुभम, मैं वापस से आपका रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट का पैनल भी लगातार बना हुआ है, पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। हम यहाँ पर राशियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक बेसिक सी बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब सूतक काल यहाँ पर शुरू हो चुका था तभी से मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल, देखिए, मैं जो है विज्ञान को भी मानता हूं और ज्योतिष व्याकरण और ज्योतिष विज्ञान को भी मानता हूं, और ज्योतिष व्याकरण विज्ञान से कहीं पहले वैज्ञानिक पद्धतियों को स्थापित करने वाला है। एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा, अभी आदरणीय जो विज्ञान के विशेषज्ञ बोल रहे थे
कि यह जो है मिथ है। आप लोग पढ़े होंगे कि ज्वार और भाटा आता है, समुद्र में जो उफान आता है वह अब तो विज्ञान भी कहता है चंद्रमा से आता है, चंद्रमा के प्रभाव में आता है। तो इतनी दूर रह करके समुद्र के जल को अगर चंद्रमा प्रभावित कर सकता है या समुद्र के घाट पर उनके किनारों पर वह जल का प्रलय ला सकता है, तो सोचिए कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, और पृथ्वी जो है 75% जो है पानी से ही भरी हुई है, तो क्यों नहीं प्रभावित करेगा। दूसरी चीज यह है कि जो हम विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और विज्ञान के अनुसार भी देखें तो यह जो ग्रहण है विशेष रूप से, अगर पृथ्वी और चंद्रमा की जो कक्ष की दूरी जो है वह 5 डिग्री झुकाव का अंतर है, तो ऐसी अवस्था में जब वह गैप जो है फुलफिल होता है, चाहे वह विज्ञान के कारण से देख लिए, चाहे वह ज्योतिष वहां पर कह लेता है कि राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है और छाया प्रतिबिंब पड़ने को ही चंद्रमा पर, या फिर जब चंद्रमा के बीच सूर्य के बीच, जब पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो छाया प्रतिबिंब को ही हम ग्रहण मानते हैं। और यह इसलिए नकारात्मक हो जाता है सूतक काल से कि आप देखिए कि वह स्पर्श काल, जो 5 डिग्री का जो अंतर है उसको क्रॉस करके स्पर्श काल शुरू हो जाता है, तो सूर्य की किरण जो है वह हमारे धरा पर जो है कई प्रकार के विषाणुओं को समाप्त करती हैं, यानी मिटा देती हैं, इन्फेक्शन फैलने के डर को खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि अगर लगातार जहां 5 से 6 दिन धूप नहीं पहुंचती है वहां अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती, वहां अनेकों जो है जीवाणु विषाणु जो है पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है यह छाया प्रभाव मान करके, अशुद्ध मान करके प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और इसके साथ ही जो है मानसिक जप इत्यादि शुरू कर दिया। दूसरी चीज आपको बताऊं कि विज्ञान और ज्योतिष कैसे प्रामाणिकता है। ज्योतिष व्याकरण जो है वह सबसे पुरातन साइंस है, सबसे पुराना विज्ञान है। अब जो चीजों पर हम शोध कर रहे हैं, जिस चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको तो प्रमाणित कर चुका है हमारा जो है ज्योतिष विज्ञान। अगर आप देखें कि हमारे लिए, जैसे राशियों को आपने पूछा कि कैसे प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात है चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जो है प्रभावित करता है जलीय तत्व को, और हमारा शरीर 70 से 75% जो है, मस्तिष्क में 80% जल की मात्रा है। इसके साथ ही पृथ्वी भी लगभग 70 से 75% जो है जल ही जल है। तो ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा ग्रसित होगा तो मानसिक रूप से हम लोग जो है परेशान होंगे। आप देखिए जब से लगभग 12:58 से जो है ग्रहण काल का सूतक शुरू हुआ है, आप देखिए सामान्यतः आपने अपने ऑफिस फ्लोर पर देखा होगा, सामान्य रूप से कुछ ना कुछ स्वभाव में परिवर्तन महसूस किया होगा। कुछ लोग थोड़ा चिड़चिड़े हुए होंगे, कुछ लोग थोड़ा सा मानसिक रूप से डीप थिंकिंग करने लगे होंगे, मन जो है भ्रमित हुआ होगा। यही एक कारण है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है कि जितनी भी राशियां हैं उनको उनके अनुसार बताया जाता है सावधानियां बरतने के लिए। खास तौर पर हम इसका लगातार जिक्र कर रहे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।